Yes, this is your chapter number 6, line and angle. This lecture is totally very basics lecture. All the definitions you already know. This is one type of revision that you can note it. First definitions I have taken is line. Line means, in short form, I have written main point, no definite length and no end points. If I draw a line, this is your line AB, arrow on both the sides. It means it has no definite length, no end point and is denoted by this. हम इसको ऐसे लिखते हैं. इट मीन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू आइदर साइड. किसी भी साइड इसको जितना मर्जी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए हम इसको लाइन कहते हैं. नेक्स्ट होता है एक लाइन के पार्ट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. मैं अब लाइन सेगमेंट बताता हूँ. सपोज करो ये लाइन एल है, इसमें मैंने दो एंड पॉइंट ले लिए ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा. तो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स डिनोटेड बाय ए बी. ए बी के ऊपर एरो, इसको नोट कर लेना, ये एरो ऐसे होता है. और खाली हम ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट ऐसे होते हैं, इसमें एरोज नहीं होते. नेक्स्ट डेफिनेशन एज रेज. ये तीन पार्ट्स होते हैं लाइन के, तीनों में कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए. रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इज डिनोटेड बाय एरो, भी हम एक ही साइड पे डाल देते हैं. ये एक ऐसे करके हम लिख देते हैं, इसका ये एक एंड पॉइंट है, एरो एक ही साइड पे है, इसलिए आप इसको रेज कहते हैं. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी शैल बी यूजिंग द सेम सिंबल ए बी. प्रैक्टिकली हम सेम सिंबल यूज करते हैं to denote a line or line segment or the length of line segment or ray. कुछ भी है, प्रैक्टिकली हम लोग एक ए बी को ही रिप्रेजेंट करते हैं. ए बी मीन्स दैट इंडिकेट द लाइन सेगमेंट, रेंज एंड ऑल दिस, अनटिल एंड अनलेस पर्टिकुलरली ये चीज़ें आपसे ना पूछी जा रही. तो इट मीन एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हो गए, आप नोट कर सकते हैं. वन इज योर लाइन, दोनों तरफ एक्सटेंड होती हैं. लाइन सेगमेंट पे एरोज नहीं होते, रे पे वन साइड एरो होता है. आप इस टाइप से इसको नोट करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेम ऑफ दिस डेफिनेशन इज कोलिनियर पॉइंट्स. कि व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर्स. मीन्स ये ए बी सी तीन पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, हम इनको कोलिनियर पॉइंट कह देंगे. ये डेफिनेशंस आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए. व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर. अदरवाइज हम उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैंने बड़ी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी है. दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन है ए बी, दूसरी लाइन सी डी है. तो ये एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस लाइन का नाम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है. जब आप लाइंस लिखते हैं तो मीन्स द एरोज दोनों तरफ आने चाहिए. It should not be confusion, because I have given you the idea what are lines, what are line segments and what are rays. कोई पूछेगा तो बताने में इतना ही काफ़ी है कि because they have one point in commons. Parallel lines, they lies on same plane but do not meet each other when they are produced on other sides. Means ये मेरी पैरेलल लाइनें हैं ए बी. दूसरी सेम प्लेन का मतलब इसी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे.
तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर पैरेलल लाइंस। फिर आप इनकी रीडिंग कर सकते हैं। दे लाइज ऑन सेम प्लेन, दे डू नॉट मीट ईच अदर। प्लेन्स का मतलब इक्विलेट ज्योमेट्री में इनके मीनिंग ज़्यादा क्लियर होते हैं। वैसे प्लेन का मतलब ये वाइड सरफेस बोर्ड एक प्लेन ही होता है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ है बट थिकनेस नहीं है। व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन अदर साइड, तो ये पैरेलल लाइंस का हो गया। अगला है कॉन्करेंट लाइंस। टू आर मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट, थ्री आर मोर मतलब दो तीन से ज्यादा। इफ ऑल ऑफ देम पासिस टू द सेम कॉमन पॉइंट, जैसे मान लेते हैं इसमें मैं एक लाइन और ले लेता हूँ, तीन लाइनें होगी, इस लाइन को मैं ई और एफ कह देता हूं। एक लाइन और ले लेते हैं, इस लाइन को हम एक्स और वाई कह देते हैं। तो ये सारी पास करनी है एक ही पॉइंट से, इसलिए कॉन्करेंट पॉइंट हो जाएगा। दो लाइनें पास करती हैं तो इंटरसेक्टिंग है, दो से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से पास करें तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट पॉइंट्स। तो इस थ्योरीज में आपको कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस, इनमें कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। जब तक आप ये थ्योरीज अच्छे तरीके से लर्न नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर इन डिटेल समझ में नहीं आएंगे। तो टाइप्स इस टाइप के आप नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी। नेक्स्ट इज योर, I am taking the case of angles now after completing lines. Now I am taking angles. First I have written angles. What are angles? पहले हम angles को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए OA is one ray, OB is your another ray, this is your angles। एंगल जो है आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। OA एंड OB कोई दो रेज हैं, और इनिशियल पॉइंट कॉमन है। द कॉमन पॉइंट O इज कॉल्ड, जो ये कॉमन पॉइंट O है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। This is called as vertex. OA and OB are called arms or sides. OA and OB are called arms of angles. अब जब यहाँ से जो एंगल्स फॉर्म्ड होता है उसको लिखने के दो ही तरीके हैं। आइदर यू कैन राइट एंगल AOB और यू कैन राइट एंगल BOA। जहाँ पे एंगल होता है उसको नॉर्मली बीच में रखते हैं। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जब आप AOB कहते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, BOA कहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों ही ठीक हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वर्टेक्स के ऊपर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हों, तब हम इनको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एंगल 1 का मतलब एंगल AOD हो जाएगा, एंगल 2 का मतलब एंगल COD हो जाएगा, और एंगल 3 का मतलब एंगल BOC हो जाएगा। ये जो हम पहला सिंबल डालते हैं ये एंगल का होता है। ठीक है, मतलब ये सिंबल हम एंगल्स का होता है। बच्चे इसको थोड़ा सा डालने की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये सिंबल एंगल का होता है। आगे मैंने लिखा है इंटीरियर्स ऑफ एंगल्स।
इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको फ़र्क समझना है। सेम मैं दोबारा एक एंगल्स बना लेता हूँ, ओ ए बी। ये पॉइंट P लेंगे तो इंटीरियर में है, ये पॉइंट Q लेंगे तो एक्सटीरियर में है। ये इंटीरियर है, मतलब ये जो एंगल के अंदर वाला हिस्सा ये इंटीरियर रहेगा, बाहर वाला एक्सटीरियर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सटीरियर में ये सारा पोर्शन आ जाएगा, ये सारा, बाहर कहीं भी ये एक्सटीरियर रहेगा। अंदर वाला इंटीरियर रहेगा और बाहर वाला एक्सटीरियर रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो एंगल ए ओ बी रीजन से बाहर जो भी रीजन्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटीरियर। लेकिन अगर जो हमारा P पॉइंट कोई रेस के ऊपर लाई करे तब भी हम उसको इंटीरियर में कहेंगे। मान लो P यहाँ है तो ये भी इंटीरियर में है, कोई पॉइंट यहाँ पे P2 है तो ये भी इंटीरियर में है। मतलब रेस के ऊपर लाई करे या अंदर लाई करे तो इंटीरियर है, ना लाई करे तो एक्सटीरियर है। तो मैंने ये भी बता दिया। मेजर ऑफ एन एंगल उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एंगल मापा कैसे जाता है। तो मेजर हम ऐसे लिख देते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल ए ओ बी। इसका मतलब है मेजर ऑफ द एंगल, कि हाउ द एंगल्स टू बी मेजर्ड। ये मेजरमेंट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल एंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और इक्वल एंगल्स एक ही बात है। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट। देखिए, द मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ द एंगल सी ओ डी। अगर जो दोनों इक्वल्स हैं तो इट मीन्स टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप यहाँ पे ये एंगल ए ओ बी बना सकते हैं, इसी तरीके से एंगल ये आपने सी ओ डी बना दिया। तो दोनों मेजर इक्वल हैं तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब यही होगा कि एक एंगल दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज। तो मैंने एंगल्स भी बता दिए। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल whose measure is 90 degree, an angle whose measure is an angle whose measure is 90 degree। कोई भी एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होगा वो आपके पास राइट एंगल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल आपके पास एंगल ए ओ डी, measure of angle AOD is 90 degree. So this is a right angle. Acute angle whose measure is less than 90 degree। फिगर से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। obtuse एंगल
whose measure is more than 90 degree, whose measure is more than 90 degree. Figure this is acute angle, this is obtuse angle. Straight angles whose measure is 180 degree, लिख लो whose measure is 180 degree. O, A and B. This angle is one. This is straight angles. Reflexive angles whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree. यहाँ मैं लिख देता हूँ whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree. Next is your complete angle. Complete angle whose measure is 360 degree. Whose measure is 360 डिग्री. इसकी फिगर ऐसे बन जाएगी. ये कंप्लीट एंगल्स. आगे पेयर ऑफ एंगल्स होता है. पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब इसमें आप दो दो एंगल्स की बात करेंगे. ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर चल रही हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ मेजर ऑफ complementary angles, the sum of measure of two angles is 90 degree. दो एंगल को ऐड करने से जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. फिगर से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये OA है, ये B है, ये मैंने C ले लिया. ये एंगल X डिग्री और ये एंगल Y डिग्री है. यू नो दैट X डिग्री प्लस Y डिग्री is 90 degree. It means these are complementary angles. This implies angle AOC and angle COB are complementary angles. Number 2, supplementary angles. वही आएगा था सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री. यहीं पे लिख देते हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स
इज 180 डिग्री। दो एंगल के मेजर जिनका सम 180 डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री। बेस्ट इसका यही हो सकता है कि आप ओ ए बी सी एक लाइन बना लीजिए और ये एंगल सी ले लो। नाउ दिस एंगल इज एक्स, दिस इज वाई, एंड यू नो दैट एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आई हैव टेकन द केस ऑफ स्टेट एंगल। स्टेट एंगल से मैंने सप्लीमेंट्री ले लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन आई एम टेकिंग इज योर एडजेसेंट एंगल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल में नंबर एक तो आपके पास पेयर ऑफ एंगल्स एंड टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट्स। if number one they have common vertex, एक कंडीशन तो यह वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। नंबर टू they have a common arm, they have a common arms। देखो मान लेते हैं आप कोई भी एंगल्स ले लें, सपोज करो आप यही एंगल ले लें, ये ओ है, ए है, ये बी है। अब यहाँ पे आपने एक सी ले लिया, तो ये और एंगल दोनों आपस में पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, कॉमन है, और ओ सी जो है वो कॉमन आर्म है। एक पॉइंट कॉमन आर्म के इधर है और दूसरा कॉमन आर्म के इधर है। तो ये भी आप एक कंडीशन रख सकते हैं कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब एक पॉइंट जो है वो सी से इधर है, दूसरा उधर है, तो ये जो दोनों पेयर हैं ये एडजेसेंट एंगल बनेंगे। दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी आर टू एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल में तीन कंडीशनें याद रखना, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म्स, और जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी होगी, एक ओ ए कॉमन नहीं है और एक ये नहीं है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब दोनों इधर ही रहेंगे। लीनियर पेयर आपने वही सेम चीज है जो आपने स्टेट एंगल्स पढ़े थे। देखो जो लीनियर पेयर्स होते हैं वन प्लस टू, लीनियर पेयर मीन्स एडजेसेंट एंगल से यहां पे हम लेते हैं, लिख लो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स two adjacent angles are formed are said to form a linear pair of
angles if their sum is 180 degree. If their sum is 180 degree, that is angle 1 plus angle 2 is 180 degree, straight angle. ये एडजेसेंट भी हैं और दोनों का सम 180 भी है, इसलिए आप इसको लीनियर पेयर की कैटेगरी में रख लेते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देखिए सपोज करो एक रे हमारे पास ये है ए बी और एक रे ये है सी डी. तो हम इस एंगल को और इस एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं. ये एंगल इसके वर्टिकल ऑपोजिट है. बिकॉज आप समझ सकते हैं ये जो रे है इधर जाके ये रे ऑपोजिट बन गई और ये जो रे है ये इधर जाके ऑपोजिट बन गई. मतलब इस रे का ऑपोजिट इधर है और इस रे का ऑपोजिट इधर है, इसलिए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होते हैं. क्लियर. सिमिलरली ये भी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हैं. दो पेयर्स बनते हैं जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आप ऐसे ध्यान में रखेंगे. If their arms form opposite pair of opposite row, if their arms forms the if their arms forms two pair of opposite rays, two pair of opposite rays, their arm forms the two pairs of opposite rays. तो यहाँ पे इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कह देते हैं. तो वन पेयर कौन सा बन जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वन पेयर ऑफ vertically opposite angles. और सेकंड पेयर कौन सा बनेगा? पेयर नंबर 3 एंड 4 और अनदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो टोटल पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास 5 एंगल्स हैं: सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट्स, जिसको आप ध्यान से कवर करेंगे. नेक्स्ट मैंने छोटे छोटे 5 रिजल्ट्स लिखे हैं जो लगभग आपको मैं पहले ही करा चुका हूं. जस्ट आपने ये यूज़ करने हैं, सिर्फ रीडिंग के लिए हैं, एनसीईआरटीज़ में होते हैं. इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, मतलब इफ़ ए रे, लाइन का मतलब ये है, रे का मतलब ये है, अगर ये इसके ऊपर खड़ी है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. तो ये फिगर से ही आपको पॉइंट क्लियर है कि फिर रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इसको तो मैंने लाइन कहा, ये मैंने रे कहा. तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, अब एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशंस तो आप पढ़ ही चुके हैं.
तो एंगल 1 + 2 स्टेट एंगल से 180 होता है। थ्योरम नंबर 2, if the sum of two adjacent angle is 180, then their common arms form a line. Then their non-common arms, common नहीं आएगा, then their non-common arm form a line। ठीक है, अब देखिए दो एंगल का सम अगर इसी फिगर से है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 है, ये फिगर बनेगी, नॉन कॉमन आर्म ये है, तो फॉर्म ए लाइंस मीन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्लियर? तो ये भी आपका इसका पहले वाले का कन्वर्स है। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट्स में डायरेक्ट यूज कर देते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। तो वो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक लाइन ए बी ले ली और यहाँ पे आप जितने मर्जी एंगल्स ले लें, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। इसको 1 कह लो, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। तो आप एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180। आप इसका रीजन स्टेट एंगल देंगे। ये थ्योरम्स हैं। सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट ए पॉइंट इज 360 डिग्री, वो भी सेम है। अगर जो मान लो यहाँ से आपने एंगल शुरू किया ऐसे करके, तो ये 360 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ये था OA, इधर आपने OB ले लिया। तो जब आप इनको ये स्ट्रेट एंगल्स 180 ऊपर हो गया तो 180 नीचे भी होगा। तो ये एक लाइन का 180 ऊपर है, 180 नीचे है, इसलिए ये 360 डिग्री बन जाएगा। तो ये थ्योरम्स भी मैं पहले करा चुका हूं। थ्योरम नंबर 5, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली। देखिए दो लाइनें हैं, एक AB है और एक CD। जब लाइन वर्ड आता तो एरो डालने जरूरी है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे ये 1 और 2। तो आपने 2 प्रूव यहां पे ये करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहां प्रूफ देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर जब मैं इसको एंगल 3 ले लेता हूं तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज AB is a straight line. Similarly, angle 2 + angle 3 is 180 degree, because ये सिंबल because का होता है। CD is a line। यही डेफिनेशन हम आपको बता के आए हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 आ जाएगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड। Similarly, you can take another pair also, but I have taken one pair also. मतलब another pair में आप 3 is equal to 4, 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. Similarly, angle 3 is equal to 4. This implies vertically opposite angles are equal. अगर जो दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब यह है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल्स होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सिंपली बेसिक्स हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इन पॉइंटों को कवर अप करिए।